होली के ठीक पहले मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराने की आशंका गहरी हो गई है। प्रदेश भर में 29,000 से ज्यादा निजी बस संचालकों ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यदि यह हड़ताल लागू होती है तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई ग्रामीण अंचलों तक यात्री परिवहन बुरी तरह से प्रभावित होगा। त्योहार के मौसम में लाखों लोग घर लौटने के लिए बसों पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में बसों के पहिए थमने का सीधा असर भी आम यात्रियों, छात्रों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। परिवहन व्यवस्था पर ठप होने से वैश्विक साधनों पर दबाव बढ़ेगा और किराए में उछाल की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विभाग किराया संशोधन और अन्य मांगों पर चर्चा कर रहा है। हड़ताल के चलते होली से पहले यात्रियों की चिंता बढ़ गई है और जहां पर वैकल्पिक साधनों की मांग बढ़ने से पुणे, मुंबई, नासिक जैसे शहरों के लिए टैक्सी और बस किराए में भी उछाल देखा जा रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता दिव्या गोयल हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। दिव्या, जिस तरह से जो बात सामने आ रही है कि कई ऐसी बसें जिनका संचालन ठप हो जाएगा, देखिए त्योहार का समय है और इस बीच यात्रियों की संख्या में वैसे भी काफी ज्यादा उछाल आता है, तो ऐसे में बहुत परेशानी यात्रियों को होगी। जी बिल्कुल गुंजन, अभी इस त्योहार में, होली के त्योहार में सबसे ज्यादा फजीहत यात्रियों की होगी और उनकी होली का रंग फीका पड़ेगा जो अपने घर जाना चाहते हैं और अपने परिवार वालों के साथ ये होली मनाना चाहते हैं। क्योंकि 2 मार्च को रात 12 बजे ठीक जो पहिए, जो 4 ये अपनी बसों के पहिए वो थम जाएंगे, क्योंकि जो बस ऑपरेटर है उन्होंने साफ कहा है कि जब तक जो नई नीति है परिवहन की, जिन नियमों को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, जब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लगातार विरोध करते रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। और इस तरह से अब ये सोच सकते हैं कि कितनी मुसीबत यात्रियों के लिए होगी, क्योंकि जो यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता तो उनका भरोसा यही रहता है कि वो बस से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन एंड मोमेंट पे जब होली आ रही है उसके ठीक 2 दिन पहले ये हड़ताल शुरू हो जाएगी। और अभी तक अगर देखा जाए तो सरकार और जो बस ऑपरेटर्स है उनके बीच में कोई सहमति नहीं बनी है, कोई एक राय नहीं बनी है, क्योंकि जो नई नीति को लेके जो मामले हैं, जो किराए को लेकर है, जो परमिट को लेकर है, जिसका विरोध बस ऑपरेटर्स द्वारा किया जा रहा है, सरकार का ये कहना है कि कुछ कंफ्यूजन है, इसको दूर किया जाएगा, इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बस ऑपरेटर्स है उनका ये कहना है कि जो नई नीति है जिसके द्वारा अब नई जो बसें संचालन होंगी पीपीपी मोड पे सरकारी बसों को संचालित किया जाएगा, इससे उनका काफी नुकसान होगा। क्योंकि जो परमिट की शर्तें हैं गुंजन, उसमें कहीं ना कहीं ये शर्त भी है कि जो बसें ये लोग संचालित कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा चलाया जाए, इनके परमिट लिए जाए। तो कई सारी ऐसी नीतियां हैं जिनका विरोध ये लगातार कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो नई नीति है, जो परिवहन नीति लागू हो चुकी है और जल्द ही अप्रैल में जो है फिर से जो सरकार द्वारा बसों का संचालन किया जाएगा। और फिलहाल मालवा के कुछ इलाकों में ये संचालन होगा, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में होगा। तो ऐसे में जो ये बस ऑपरेटर है पहले ही लामबंद हो गए हैं और सरकार को मनवाने के लिए उन्होंने ये होली का मौका चुना है। पर इस सब में सबसे ज्यादा परेशान अभी यात्रियों को होना है, क्योंकि बताया जा रहा है तकरीबन 20,000 बसों के पूरे मध्य प्रदेश में उनके पहिए थम जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं, जिनके पास जो फ्लाइट से हर कोई नहीं आ सकता और जिनके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, क्योंकि ट्रेन में वैसे ही रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी होने वाली है। बिल्कुल दिव्या, आगे क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।